हेलो बच्चों। बच्चों आज टॉपिक लेकर आए एनर्जी लेवल डायग्राम से जुड़ा हुआ। लेकिन उससे पहले कुछ हम बेसिक्स देखेंगे। बेसिक्स सीखेंगे मॉलिक्यूल के बारे में। तो देखो, एक एटम हाइड्रोजन का आ गया, एक एटम और आ गया। जब दोनों मिलेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा? H2। ये H2 मेरे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या है मेरे पास? मॉलिक्यूल। कितने हाइड्रोजन जुड़ गए थे? दो। तो ये मेरे पास है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल और हमने जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है वो हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल का ही बनाना है। सिमिलरली देखो, O प्लस O, जब ऑक्सीजन के दो एटम मिलेंगे तो मेरे पास O2 बनेगा। और इसी तरीके से N प्लस N, जब दो नाइट्रोजन के एटम मिलेंगे तो मेरे पास N2 बनेगा। तो इस सभी के सभी मेरे पास एग्जाम्पल किसके हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल के हैं। ये किसके एग्जाम्पल है? डायटोमिक मॉलिक्यूल के। और हमने आज यही सीखना है कि जब मेरे पास मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो वो किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का बनाएंगे। ठीक है, ये भी डायटोमिक है, ये भी डायटोमिक है। मतलब दो नाइट्रोजन या दो ऑक्सीजन को जब हम ऐड करेंगे लेफ्ट राइट पर रखकर तो हम उसके एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। और देखो, कुछ बेसिक टिप्स आपके पास ये भी है। बेसिक टिप है वो देखो क्या है कि जब भी मेरे पास 1s और 1s, जब भी ऑर्बिटल हम ऐड करेंगे तो एक तो ये बनाएगा सिग्मा 1s और एक बनाएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, जो सिग्मा होगा इसकी एनर्जी क्या होगी? लो एनर्जी। और ये क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो मेरे पास सिग्मा स्टार वाला बन जाएगा, सिग्मा स्टार वाला, उसकी एनर्जी हाई होगी। और वो क्या होगा मेरे पास? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं जब 2s को ऐड करूंगा, 2s प्लस 2s, जब इनको ऐड करेंगे तो ये भी मेरे पास दो तरह के बनेंगे। एक बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा स्टार 2s, तो ये भी कौन सा होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BM, और ये होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABM। इसकी एनर्जी लो होगी, इसकी एनर्जी हाई होगी। जिसकी एनर्जी लो होगी वो बनेगा नीचे, बिलो द प्लेन। और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो बनेगा ऊपर, अबव द प्लेन। ठीक है, और उसी तरह से एक कुछ पॉइंट और है जो हमने नोट करने हैं। आप नोट कर लीजिए फटाफट। देखो, सिमिलरली जब मैं बात करूंगा P की, 1p तो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास P में तीन ऑर्बिटल आते। P में तीन ऑर्बिटल इस तरह से बनाते थे। एक आता था मेरे पास px, एक py, एक pz। px py pz। ठीक है, एक आता px py pz। तो जब भी मेरे पास px आएगा, px एंड py आएगा, तो ये क्या बनाएंगे मेरे पास? पाई ऑर्बिटल। और जब मेरे पास pz आएगा, pz की कॉम्बिनेशन होगी, तो ये बनाएगा सिग्मा ऑर्बिटल। तो मतलब ये क्या आ जाएगा मेरे पास? पाई टू px, पाई टू py, और एक सिग्मा टू pz। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आप डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक छोटे सा पॉइंट एक और नोट कर लीजिए आप, छोटा सा पॉइंट, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 1s, एक यहाँ पर आ गया, एक 1s ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया। हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल की। अब जब इसके वेव फंक्शन को ऐड करेंगे, तो एक ऑर्बिटल बनेगा नीचे बनेगा, और एक ऑर्बिटल बनेगा ऊपर। जब इसके वेव फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1s नीचे वाला ऑर्बिटल आ गया तो क्या आएगा मेरे पास? सिग्मा 1s।
ऊपर वाला क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s। ये देखो जब हमने इस तरह से करके देखा था 1s, जब 1s को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास सिग्मा 1s, और ऊपर वाला क्या बनेगा सिग्मा स्टार। लो एनर्जी हाई एनर्जी, लो एनर्जी वाला नीचे बनेगा, हाई एनर्जी वाला ऊपर बनेगा। उसी तरह से हमने इसको करना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। हमने एनर्जी लेवल डायग्राम करना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो देखो हाइड्रोजन में हमने देखा था कॉन्फ़िगरेशन क्या थी हाइड्रोजन की 1s1। हाइड्रोजन दो है मेरे पास, यहां पर दो है, एक लेफ्ट पर एक राइट पर, एक लेफ्ट पर है एक राइट पर है। तो एक लेफ्ट का ऑर्बिटल मेरे पास आएगा, एक राइट पर राइट का आएगा 1s1। एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन 1s1 इस ऑर्बिटल में आ गया। देखो ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इसको और ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इसको। अभी हम कॉम्बिनेशन इसका करेंगे। जब कॉम्बिनेशन हम इसका करेंगे, जब वेव फंक्शन को ऐड करेंगे तो एक ऑर्बिटल नीचे बनेगा, मॉलिक्यूल जब बनेगा तो एक बनेगा नीचे। और सिमिलरली जब इसके वेव फंक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक ऑर्बिटल मेरे पास ऊपर बनेगा। ठीक है, अब देखो नीचे वाला जो ऑर्बिटल आएगा ये क्या आएगा सिग्मा 1s, ऊपर वाला क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है लेकिन एनर्जी गैप ज्यादा है। तो जब तक ये पूरा नहीं भरेगा तब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पर आएगा नीचे आएगा, नीचे की तरफ। एक की स्पिन ऊपर की तरफ है, एक की स्पिन नीचे की तरफ है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, मेरा एनर्जी लेवल डायग्राम किसका है H2 मॉलिक्यूल का। H2 मॉलिक्यूल का हो गया। अब ये क्या बन गया H2 मॉलिक्यूल का मेरे पास एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। अब एक बात नोट कर लो, क्या यहां पर मेरे पास ये मेरे पास एटम था, ये एटम था, ये क्या मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो क्या आएगा मेरे पास सिग्मा 1s2। ये क्या आ गया मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहे बॉन्ड ऑर्डर, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, बॉन्ड ऑर्डर का देखो क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ये 1 नहीं है, वैसे कोई लाइन थी ये। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। ये क्या मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2। ऊपर है एंटी बॉन्डिंग, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 0। 2 माइनस 0/2 कितना आ गया मेरे पास 2/2, कितना आएगा मेरे पास 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना मेरे पास, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, बॉन्ड ऑर्डर कितना मेरे पास 1। अब देखो एक बात देखकर बताओ, क्या यहां पर इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड। डज H2 हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो ये क्वेश्चन एक पूछ लिया, देखो यहां से दिख रहा, ये हमने चेक नहीं करना। ये तो मेरे पास एटम है, ये भी एटम, देखो ये क्या एटम एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी मेरे पास एटम है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये वाला। तो यहां पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये क्या होगा नो, H2 मॉलिक्यूल हैज नो unpaired electron, so it is diamagnetic। तो क्या होगा मेरे पास डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा मेरे पास डायमैग्नेटिक होगा। अब अगर मानो करके ये वाला गए हो,
आपको एग्जाम में पूछ लिया, आपने H2+1 का बनाना है, H2+1 का। कोई बात नहीं, देखो H कितने मेरे पास 2 ही है, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, इसका ऑर्बिटल। इसके वेव फंक्शन को जब ऐड करेंगे, एक ऑर्बिटल नीचे आएगा। जब इसके वेव फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक ऑर्बिटल ऊपर आएगा। 1s1, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो प्लस का साइन है, मतलब क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। प्लस का साइन आ गया तो कटायन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन कम है। देखो यहाँ पर मेरे पास कोई प्लस का चार्ज नहीं था, यहाँ पर कोई प्लस का चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था ये मॉलिक्यूल। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, जब दोनों मिलेंगे मेरे पास H2 बन गया था। लेकिन यहाँ पर क्या, एक प्लस का चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहीं से आएगा, ये वाला। तो अब मेरे पास ये मेरा कंप्लीट बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। नीचे था, नीचे क्या आएगा मेरे पास, सिग्मा 1s1, ऊपर सिग्मा स्टार 1s। ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है तो मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na डिवाइडेड बाई 2। बी में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 1। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 0/2। क्या आ गया मेरे पास, 1/2। ये क्या गया, बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अच्छा, क्या ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? देखो, अगर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक। इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, एक अनपेड आ गया, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इट इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मीनिंग देखो क्या होता है, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है। डायमैग्नेटिक कब होगा, जब नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर वो डायमैग्नेटिक हुआ तो क्या करेगा, शो नो अट्रैक्शन, शो नो अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कोई अट्रैक्शन नहीं करेगा। और वहीं पर पैरामैग्नेटिक क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इसका ऑपोजिट आएगा, एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, कम से कम। तो कम से कम क्या आएगा, कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। और वो क्या करेगा, इट विल शो अट्रैक्शन, शो अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या करेगा, रिफ्रैक्शन शो करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। अब यहां पर देखो आप, हाइड्रोजन H2+1 के केस में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या मेरे पास, पैरामैग्नेटिक। अब आपने क्या करना है, आपने मुझे सेम एक अपने एनर्जी लेवल डायग्राम मुझे बनाकर दिखाना है। इसका बनाकर दिखाओगे मुझे, आप बनाकर दिखाओगे मुझे He2 का, He2 का। ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क। और जो भी आपका आंसर है मुझे बताना फिर। थैंक यू।